हेलो गाइस। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 3190 जो कि एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स इन वन ऑपरेशन you can add or subtract one from any elements of nums. Return the minimum number of operations to make all elements of nums divisible by 3. ओके, प्रॉब्लम बोल रहा है कंडीशन दिया हुआ है 1 add और -1 subtract in one ऑपरेशन। ओके, या तो एक ऐड कर सकते हैं या तो एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बताना है रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम डिविजिबल बाय 3। ओके, पहला टेस्ट केस समझते हैं। टेस्ट केस दिया हुआ है फर्स्ट 1 2 3 4, ये आंसर आया है 3। ओके, देखते हैं कैसे आया है 3। इस नम्स में सारा एलिमेंट 3 से डिविजल हो जाए, वो मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा। अगर सपोज मान लेते हैं कि उसमें सारा एलिमेंट मुझे डिविजल हो जा रहा है 3 से, तो मुझे 0 ऑपरेशन लगेगा। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर नहीं हो पा रहा है 3 से डिविजल, तो फिर मुझे कितना ऑपरेशन लगेगा जो कि वो सारा एलिमेंट डिविजल 3 से हो जाएगा। एक उस सारे ऑपरेशन में या तो आप एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या तो एक ऐड कर सकते हो -1। सपोज देखते हैं इसमें 3 कैसे आया है, राइट। सो फर्स्ट वी टेक 3, 1 एलिमेंट 1 0 बेस इंडेक्सिंग है, राइट। फर्स्ट वी टेक 1, देन 1 इज डिविजिबल बाय 3, नो। 1 3 से तो नहीं कट रहा है, 1 divisible by 3 not equal to 0. Then in this case we can add 1, then nums will become 2, right। यहाँ पे मुझे अगर हम इस 1 में एक ऐड कर रहे हैं तो ये अभी के लिए 2 हो जाएगा, राइट, 2 हो जाएगा। देन इसमें फिर मुझे एक ऐड करना होगा, तब जाके ये 3 होगा, तब ये 3 3 से कटेगा, राइट। ये मैं इसमें 2 बार ऐड किया हूं, तब ये जाके 3 से कटा है। 2 ऑपरेशन मुझे करना पड़ रहा है एक बार, जब मैं एक को 2 बार ऐड कर रहा हूं 1 में, ठीक है। अगर मैं एक में से अगर एक को घटा दूं तो क्या ये 3 से डिविजल हो पा रहा है? यस, हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐड ना करके मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मुझे 1 में 1 -1 कर देंगे 0, 0 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0। मुझे कितना ऑपरेशन से लग रहा है? सपोज मैं यहाँ पे एक आंसर ले रहा हूँ, आंसर फिलहाल के 0 था। मुझे 1 में क्या किया, मैं फर्स्ट में 1 ऑपरेशन माइनस किया तो 0 हो गया, 0 3 से डिविजल हो गया, ये 1 आ जा रहा है, ठीक है। देन 2 को फर्स्ट हो गया, देन 2 को क्या 2% 3 इक्वल टू 0 हो रहा है? नो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी यही हो पा रहा है कि 2 3 से डिविजन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐड। ऐड अगर हम कर रहे हैं इसमें, तो मुझे 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अगर इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम 0 बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि 0 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा। तो मुझे दोनों में इजी कौन सा हो रहा है? मिनिमम ऑपरेशन किस में करना पड़ रहा है? मिनिमम ऑपरेशन। तो मुझे मिनिमम ऑपरेशन जो है वो 2 को 3 बनाने में कर रहा है, बस एक ऐड करना पड़ रहा है। अगर मैं 0 बनाने जाऊंगा तो मुझे 2 ऑपरेशन करना होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक ही बस ऐड कर रहे हैं। एक ऐड करने पे मुझे 3 हो जा रहा है, 3 जो कि 3 से डिविजल है, इक्वल टू 0। यस, करेक्ट। तो इसमें मुझे क्या है, बस एक ऑपरेशन लगा, ठीक है ना, आंसर बढ़ जाएगा 2। अभी तक 1 और 2 को मुझे 3 से डिविजल करवाने में बस 2 ऑपरेशन लगा है, ठीक है। अगर हम इसमें से 3 ले रहे हैं तो 3
पर मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, तो ये तो ऑलरेडी मुझे हो ही रहा है, डिविजन है, तो इसमें मुझे जीरो ऑपरेशंस लगेगा, जीरो ऑपरेशंस लगेगा, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ 4 की, तो क्या 4 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0? नो। इसमें भी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि 3 को 4 डिविजन नहीं हो रहा है 3 से, तो इसमें करना क्या पड़ रहा है, अगर मैं दो कंडीशन है यहाँ पे भी, अगर 4 3 से डिवीजन है तो 4 के पास मुझे दो चॉइस है, या तो आप एक ऑपरेशन में एक माइनस कर लो, या तो फिर एक ऑपरेशन में प्लस करो। अगर मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो मुझे 4 से मिल रहा है 5, एक बार ऐड करने पे, देन 5 से 6, देन 6 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, राइट। बट मुझे यहाँ दो ऑपरेशन तक पहुंच करने के बाद मुझे 3 से डिविजन हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो 4 माइनस 1 कर दूं 3, 3 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0। मैं तो यहाँ एक ही ऑपरेशन में मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ 3 से डिविजन। तो इसमें भी मुझे क्या करना होगा, बस 1 माइनस इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो मुझे इस केस में क्या होगा, रिटर्न करना होगा 3, क्योंकि मैं मिनिमम 3 ऑपरेशंस में मैं हर एक एलिमेंट को 3 से डिविजन करवा सकता हूँ, ठीक है। हम इसका आंसर देखिए तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक टेस्ट केस और लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा टेस्ट केस ले रहा हूँ, टेस्ट केस 2, सपोज ये रहा टेस्ट केस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हर एक एलिमेंट को मुझे खोजना है कि 3 से डिविजन है या नहीं, अगर नहीं है तो मिनिमम कितना ऑपरेशन में मैं कर पाऊंगा, दो ऑपरेशन हमेशा करना होगा हर एक एलिमेंट में, या तो आप एक ऐड करो या तो एक सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, एक आंसर वेरिएबल मुझे लेना होगा जो कि काउंट करना होगा मिनिमम कितना ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक आंसर वेरिएबल यहाँ मैं अभी 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 को देखूँ 3 से, तो ये तो ऑलरेडी 3 से डिविजन है, तो मुझे यहाँ जीरो ऑपरेशन, ये ऑलरेडी है। सेकेंड टाइम मैं देखूं 6 से, 6 डिविजन 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, ये भी ऑलरेडी है, ठीक है। फिर 9 डिविजन 3 इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी डिविजन है, ठीक है। फिर 15 डिविजन 3 इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी है डिवीजन, मुझे इसमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इसमें सारा एलिमेंट मुझे 3 से डिविजन हो रहा है, तो मुझे यहाँ रिटर्न करवाना होगा 0, नो प्रॉब्लम, रिटर्न 0, राइट। अगर मैं बात करूं अभी तक मैं जो भी कर पा रहा हूं वो क्या है, ये 3 से डिविजन हो पा रहा है कि मैं ये चेक कर पाऊं। अगर मैं एक टेस्ट केस और आपको दे दूं छोटा सा, 3 सपोज 9 8 6 7, राइट, ये टेस्ट केस अच्छा है। और मुझे इसमें चेक करना है कि कितना एलिमेंट है जो कि 3 से डिविजन नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको मिनिमम कितना ऑपरेशन चाहिए ताकि वो डिविजन हो सके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, एक आंसर वेरिएबल ले लो ताकि मिनिमम ऑपरेशन काउंट करने के लिए कैसे, एक एलिमेंट को पकड़ो, वो देखो क्या डिविजन है क्या, ये तो ऑलरेडी डिविजन है, मतलब मींस नो ऑपरेशन, ठीक है। सेकेंड टाइम देखो 8 8 मॉडुलो 3%, ये 3, तो कितना हो गया, तो इसमें हो जाएगा 8, इसमें 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 मॉडुलो 3 इक्वल टू 2, तो मुझे इसमें करना क्या होगा, अगर मैं इसमें से दो बार माइनस एक ही करूं जीरो बनाने के लिए तो मुझे दो ऑपरेशन, बट इसमें अगर मैं एक प्लस कर दूं तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 ऑलरेडी 3 से डिविजन हो जाएगा, तो एक ऑपरेशन लगेगा, मींस अगर 8 में मैं 1 ऐड कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, और 9 3 से डिविजन हो जाएगा, एक ऑपरेशन मुझे लगेगा, तो आंसर को मैं 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ मुझे एक ऐड करना होगा, ठीक है। सेकेंड टाइम फिर थर्ड टाइम में देखूं 6 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी डिविजन है, ठीक है। फिर फोर्थ टाइम देखो मैं 7 मॉडुलो 3 इक्वल टू 1, इसमें देखो, इसमें अगर मैं एक बार माइनस कर दूं तो ये 0 हो जा रहा है, जो कि 0 मॉडुलो 3 इक्वल टू मुझे 0 हो रहा है, राइट। इसमें जो मुझे बस 1 ऑपरेशन लग रहा है, अगर इस 1 में अगर मैं दो ऑपरेशन करके अगर मैं 3 पे जाऊं, 3 को बनाने की कोशिश करूं तो मुझे दो ऑपरेशन लगेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मिनिमम ऑपरेशन, तो आंसर को इसमें 2 कर दे दें, ठीक है। आंसर 2, इसमें कितना ऑपरेशन हुआ, दो ऑपरेशन, इस केस में मुझे रिटर्न कितना करना होगा,
इस केस में मुझे रिटर्न करना होगा 2। ठीक है, मैं इसका अगर सुडो कोड बताऊं, ठीक है, तो मैं इसको एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, अगर मैं सुडो कोड की बात करूं, ठीक है, देखो सुडो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं क्या, अगर इसमें से कोई भी एरे से, अगर कोई भी एरे से अगर आप जो 3 से ऑलरेडी डिविजन है उसमें तो कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी के केस में आप कोई भी एलिमेंट को अगर 3 से डिविजन कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास 3 रिजल्ट आएगी, या तो वो 0 आएगा, 0 उस केस में आएगा जो ऑलरेडी उससे डिविजन हो पा रहा है। देन सेकेंड केस में 1 आ सकता है, देन 2 आ सकता है, 3 तो आएगा नहीं कभी, 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे 0 से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो मुझे लेना देना किससे है, 1 और 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 से लेना है, तो बस 1 और 2 के केस में मुझे करना क्या होगा, अगर 1 आ रहा है तो इस केस में मैं चाहूंगा एक माइनस करके मैं 0 बना दूं ताकि वो 3 से डिविजन हो जाए। ठीक है, अगर 1 आएगा तो -1 कर दूं, अगर 2 आएगा तो इजीली मुझे होगा +1 कर दूं। तो दोनों में ओनली 1 ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, दोनों 1 ऑपरेशंस लगेंगे। देन अगर मैं बात करूं सुडो कोड की, तो मैं एक लूप चला लूंगा। ठीक है, i to n, ये n जो है नम्स का एरे का लेंथ है। ठीक है, और बाहर में जो है मैं एक आंसर वेरिएबल ले लूंगा जो कि मिनिमम ऑपरेशन मुझे चाहिए। ठीक है, एक आंसर वेरिएबल मुझे चाहिए। देन थर्ड में मैं क्या करूंगा, हर एक ट्रैक करूंगा, हर एक एलिमेंट से ले एक एक करके एलिमेंट लूंगा और मैं 3 से देखूंगा कि अगर इफ अगर इसमें से जितना भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट अगर इसमें से डिवीजन नहीं हो पा रहा है 3 से, इफ नम्स नॉट नम्स डिविजन 3 नॉट इक्वल टू 0 है, देन इस केस में मुझे आंसर को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आंसर प्लस करना होगा। ये सारा एरे लूप खत्म होने के बाद मुझे क्या करना होगा, आंसर को रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, आंसर को मुझे रिटर्न करवाना होगा। इसमें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बस आंसर को ++1 करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है अगर 0 है तो मुझे उसमें कोऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर डिवीजन नहीं है तो मुझे उसमें दो चीज कर सकते हैं, या तो प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। बट मुझे मुझे अगर माइनस भी करेंगे तो एक ही ऑपरेशन लगेगा ना, एक बार में माइनस करके हम वो 1 से 0 बना के हम 0 से डिविजन करवा लेंगे। देन अगर 2 भी 2 रहेगा तो उसमें एक प्लस करके हम 3 बना देंगे, 3 से डिविजन करवा के हम करवा लेंगे, तो उसमें मुझे एक ऑपरेशन लगे। इसलिए अगर नॉट इक्वल टू 0 है देन डायरेक्ट आंसर यू कैन ऐड इन आंसर, देन आफ्टर दैट लूप इन, देन यू कैन रिटर्न आंसर। ठीक है, चलो कोड देखते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं कोड के ऊपर। ठीक है, बेसिकली हम बोले क्या थे, एक बाहर में मुझे इनिशियलाइज करना होगा आंसर वेरिएबल, राइट, जो कि 0 से इनिशियलाइज करते रहे। फिर बोला था एक हम लूप चलाएंगे 0 से नम्स के लेंथ तक। ठीक है, उसके बाद हम बताए थे कि इफ नम्स आई मीन्स एक एलिमेंट लेंगे, नम्स आई डिविजन मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो उस केस में मैं क्या बोला था, आंसर को प्लस प्लस करना है। ठीक है, जस्ट इस केस में इसके बाद आंसर को रिटर्न करवाना है। ठीक है, एक्सेप्टेड, देन वी कैन सबमिट। ओके, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेड। ओके, सबमिट होगी। मैं बोर्ड के ऊपर आ रहा हूँ। आप अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन समझ गए हैं और कोड समझ गए हैं, देन मैं आपको एक टेस्ट केस दे रहा हूँ, आप मुझे वो टेस्ट केस डायरन कीजिए और कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं वहाँ पिन कर दूंगा इसका आंसर।
इस टेस्ट केस को आप ड्राई रन कीजिए और मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में। ठीक है, बाय बाय।